केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 8वीं बार आम बजट पेश करने जा रही हैं। ऐसे में लोगों की इस बजट से क्या उम्मीदें हैं, हम तमाम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से कृषि के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए इस बार बजट में क्या आने वाला है और लोगों को किस तरीके की उम्मीदें हैं। सीधे हम बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ तस्वीरों में देख रहे होंगे, यहाँ पे तमाम अधिवक्ता और तमाम लोग हैं, अलग अलग वर्ग से हैं और इन लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि आज के इस आम बजट से लोगों की क्या उम्मीदें हैं। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। अखिलेश सिंह, पेशे से अधिवक्ता हैं। आज निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री आज 8वीं बार बजट पेश करने, क्या उम्मीदें हैं सर? बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। हमको गाजीपुर जिला के वासियों के साथ साथ पूरे देश को इस बजट से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हैं और पूर्ण विश्वास है कि इस बजट के द्वारा डीजल पेट्रोल के दामों में कमी आएगी, दैनिक भौतिक वस्तुओं में भी रेट में कमी आएगी और रोजगार के भी कई मार्ग खुलेंगे। शिक्षा के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाएगा और किसानों के सबसे बड़ी समस्या जो किसानों की देश में है, तो उनके लिए भी सम्मान निधि में भी बढ़ोतरी की संभावना है और किसानों के जो खेती के पार्ट है उसमें भी कमी की संभावना है कि दामों में कमी या सब्सिडी के माध्यम से छूट मिलने की संभावना है। बिल्कुल। क्या नाम हो सर आपका? राजेश कुमार श्रीवास्तव, पेशे से अधिवक्ता। क्या उम्मीदें हैं? आज 8वीं बार निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री आज बजट पेश करने जा रही हैं। सबसे बड़ी चीज अधिवक्ताओं के लिए आज तक कुछ नहीं हुआ। अधिवक्ताओं के लिए बैठने, चिकित्सा और पेंशन की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। इसके बाद किसान जो है खाद के लिए, डीएपी के लिए दौड़ रहा है इधर उधर, वो उसकी सुविधाएं होनी चाहिए, दाम कम होनी चाहिए और भी किसानों को सारी सुविधाएं देनी चाहिए। रोजगार में बढ़ोतरी होनी चाहिए, आम जनता को सुविधाएं मिलनी चाहिए, किसी सामान में कमी होनी चाहिए। यही सब। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मैं प्रभु नारायण सिंह, विशेष लोक अभियोजक, पाक्सो कोर्ट गाजीपुर। आज दिन में 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 8वीं बार आम बजट पेश करेंगे। जिस तरीके से महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर मुद्दा रहा है, डीजल पेट्रोल के दाम को लेकर मुद्दा रहा है, क्या इस बार उम्मीदें हैं? बीजेपी गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है और मुझे उम्मीद है कि इस बार और अच्छा करेगी। रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराएगी यह सरकार, किसानों के हित में काम करेगी, किसानी में जो इनपुट है उसका दाम घटाएगी और फसल का दाम जो है, उपज का दाम बढ़ाएगी, अधिवक्ताओं के लिए काम करेगी, शिक्षकों के लिए काम करेगी, बेरोजगारी पर काम किया जाएगा। यही सब उम्मीद है। बहुत उम्मीदें हैं लोगों को इस आम बजट से, क्योंकि लगातार 8वीं बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करने जा रही हैं। अभी और तमाम लोग हैं, इन लोगों से भी बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? चंद्रमोहन सिंह, अधिवक्ता है। क्या बताएंगे कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में क्या उम्मीदें हैं इस बजट से? इस समय बजट जो आने वाला है उस जनता को काफी अपेक्षा है और ये भी अपेक्षा है कि शिक्षा स्तर को, खासतौर से बालिकाओं को सुधार लाना बहुत जरूरी है गांव-गांव में भी, और कृषि क्षेत्र में भी किसानों को बहुत जरूरत है कि उनको जितनी सुविधा मिल सके, सम्मान निधि बढ़ सके। और किसानों के साथ साथ अधिवक्ताओं का भी हम कहेंगे कि एक बजट में प्रावधान होना चाहिए जो अधिवक्ता समाज को न्याय दिलाते हैं और समाज को लड़ना और खड़ा होना सिखाते हैं। उनके लिए न टिन सेट रहने की व्यवस्था, न चैम्बर की व्यवस्था है, उन सब पर भी आना चाहिए बजट में। बिल्कुल। क्या नाम हुआ सर आपका? नरेंद्र प्रताप सिंह, अधिवक्ता। क्या लग रहा है जिस तरीके से खाद्य पदार्थों की बढ़ोतरी को लेकर आम मध्यम वर्गीय काफी परेशान रहते हैं, व्यापारी परेशान रहते हैं, देखा जाता है कि तमाम इस क्षेत्र में बड़े बड़े मॉल खुल रहे हैं, जिससे मध्यम वर्गीय जो दुकानदार है वो काफी परेशान रहते हैं, तो क्या उम्मीदें हैं इस बार? हम चाहते हैं कि मध्यम वर्ग के लिए बजट में कुछ विशेष आए, क्योंकि हर क्षेत्र में आप देखेंगे तो सबसे अधिक पिसता मध्यम वर्ग ही है। मध्यम वर्ग कोई रोजगार नहीं कर सकता है जो है। अब मध्यम वर्ग के लिए सरकार को अलग से व्यवस्था करनी चाहिए, किसानों को करना चाहिए। और हम तो इस बजट में चाहेंगे कि शिक्षा और चिकित्सा एकदम सरकार द्वारा फ्री कर देना चाहिए। समाज में आधा बुराइयां कम हो जाएंगी शिक्षा और चिकित्सा अगर फ्री कर दें और सरकारी कॉलेज स्कूल खोल के उसी में सबको अनिवार्य कर दें कि पढ़ाई उसी में हो, और हॉस्पिटल वगैरह की व्यवस्था बढ़िया से करके और जितनी दवा इलाज की जो भी व्यवस्था हो सबके लिए फ्री कर दें, एक समान कर दें। देखें समाज की आधा बुराइयां दूर हो जाएंगी और इस बजट से हमको काफ़ी अपेक्षा है
कि दाम वगैरह पेट्रोल डीजल वगैरह कितना बढ़े, किसानों के लिए कुछ विशेष हो, आम वर्ग के लिए हो, आप विशेष अधिवक्ताओं के लिए। क्योंकि आज तक आप देखेंगे कि इतिहास गवाह है कि आज तक जब से हम लोग को आज़ादी मिली किसी बजट में हम लोगों के लिए अधिवक्ताओं के लिए कुछ नहीं दिया गया। आज मूलभूत सुविधा भी हमारे पास नहीं, कचहरी में गाड़ी खड़ा करने की व्यवस्था नहीं, बैठने की नहीं व्यवस्था है, लेटरिन पेशाब करने की व्यवस्था नहीं है, और तमाम जो असुविधाएं अधिवक्ताओं के लिए है, न सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो इस बजट में हम निर्मला सीतारमण जी से यह अपेक्षा करते हैं कि अधिवक्ताओं के लिए कुछ विशेष जो है हम लोग को इस बजट में देंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? चंद्रमोहन त्रिपाठी। इस बार देखा जाए गृहिणी काफी परेशान होती हैं, घरेलू जो किचन का सामान होता है उसको जुटाने में, चाहे गैस सिलेंडर हो, चाहे सब्जियां हो, खाद्य सामग्री हो, महंगाई का बोझ देखा जाता है। इस बार 8वीं बार निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं? हमसे वित्त मंत्री जी से यही उम्मीद है और यही कहना चाहूंगा कि महंगाई और रोजगार, अगर ये दो चीजों पर अगर वो विशेष ध्यान देती हैं तो जनता के हक में बहुत अच्छा होगा। क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है, डीजल पेट्रोल पर थोड़ा जो है वित्त मंत्री जी अगर ध्यान दें कि नहीं उसको जो है कम किया जाए तो महंगाई घटेगी। और रोजगार तो बहुत जरूरी है, इसके लिए जनता जो है त्राहिमाम और उम्मीद रखते हैं कि इस बार जो है रोजगार पर वित्त मंत्री जी का ध्यान होना चाहिए। बिल्कुल। तो देखा आपने, हमने बात किया, आज केंद्रीय बजट आना है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज केंद्रीय बजट दिन में 11 बजे पेश करेंगी। लेकिन जब हम लोगों से, आम जनता से बात किए तो इसमें जो निकल के आ रहा है कि लोगों की यही उम्मीदें हैं कि जिस तरीके से डीजल, पेट्रोल, गैस, खाद्य पदार्थ, कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, टैक्स के क्षेत्र में, तमाम क्षेत्र में लोगों की यही उम्मीदें हैं कि आज कुछ न कुछ मध्यम वर्गीयों को राहत मिलने की उम्मीद लोगों में लगी हुई है। अब देखने वाला होगा कि जब बजट पेश होता है तो वो किस तरीके का होगा। क्या इस बार का बजट आम जनता के उम्मीदों पे खरा उतरेगा या फिर जनता पे फिर से महंगाई का बोझ आने वाला है? गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।